हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने प्लेन्स के ऊपर टॉपिक स्टार्ट किया था। प्लेन्स का बेसिक्स हमने जाना था। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट की। आज के लेक्चर में हम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, किन्हीं दो प्लेन्स के बीच एंगल फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। वैसे तो ये 2020-21 का जो सेशन है इसमें सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये सिलेबस में नहीं है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप इस चैप्टर में कुछ भी ना छोड़ें, क्योंकि इसमें जो मैं बातें, क्योंकि किन्हीं दो प्लेन के बीच एंगल निकालने के क्वेश्चन में तो कोई ज़्यादा दम है नहीं, बहुत आसान सी बात है। और उसके अलावा जो कंटेंट इसमें सीखना है वो हमें आगे हेल्प करता है। एक चेन बनी हुई है, तो आपको कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ करना है। और मैं सब कुछ आपको करा भी रहा हूँ, कुछ भी मैं इसमें आपको हटा नहीं रहा कि ये नहीं करेंगे, सब कुछ करना है। तो शुरुआत करते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन, किन्हीं दो प्लेन्स के बीच एंगल हम कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किन्हीं दो प्लेन की इक्वेशन जब वेक्टर फॉर्म में दी गई हो और वो भी नॉर्मल फॉर्म में, r डॉट n1 इज इक्वल टू q1, ये पहले प्लेन की इक्वेशन है, और दूसरा प्लेन है r डॉट n2 इज इक्वल टू q2। नॉर्मल फॉर्म में कोई दो प्लेन की इक्वेशन दी गई है, तो इन दोनों के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, कोस थीटा से ही निकलेगा। जैसा हमने स्ट्रेट लाइन में किन्हीं दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक वैसा ही मैं फिर से आपको बता रहा हूं। जहां एंगल निकालने की बारी आएगी, जहां भी कहीं एंगल निकालने की बारी आएगी, एंगल्स निकालने के लिए हमें डायरेक्शन रेशियो की ज़रूरत पड़ती है, या डायरेक्शन कोसाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस कहाँ है? इन नॉर्मल वेक्टर्स में है। सो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर तो इनका डॉट प्रोडक्ट n1 डॉट n2, और नीचे इनके मैग्नीट्यूड, n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स व्हेन दीज प्लेन्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल वेक्टर। अगर प्लेन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में दी गई हो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन की इक्वेशन दी गई है जनरल फॉर्म में, और अब मुझे इन दोनों से एंगल निकालना हो, cos थीटा, तो फॉर्मूला बनेगा इनका डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और नीचे इनके मैग्नीट्यूड, मतलब अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये वाले इसके मैग्नीट्यूड। x y z के जो आगे हैं वो डायरेक्शन रेशियो है, और यहाँ पर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप बार बार पढ़ रहे हो, स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा, वेक्टर्स में भी पढ़ा, और अब प्लेन में भी पढ़ रहे हो। और यहाँ पर मैं फिर वही दो कंडीशन लेकर के चलूंगा। पहली कंडीशन, इफ फर्स्ट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड प्लेन, अगर कोई दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो, देन थीटा इज 90, थीटा 90 है तो यहाँ पर cos 90 0, तो ये यहाँ पे आकर के 0, तो n1 डॉट n2 0 होगा, n1 डॉट n2 0 होगा। अगर कोई दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो n1 डॉट n2 0 होगा। और इस वाले केस में ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये 0 होगा। अगर मैं इसी पे बात करूं, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, अगर कोई दो प्लेन्स पैरेलल हैं, देन अगर कोई दो प्लेन पैरेलल हैं तो क्या होगा? तो ये जो डायरेक्शन रेशियो हैं ये प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। अगर ये पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शनल होंगे इनके रेशियोज, राइट। चले इन सब बातों को लेकर के हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
देखिए बच्चे, बहुत आसान से एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं, दो प्लेन की इक्वेशन आपको दी गई है और हमें उन दो प्लेन्स के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन, इन दोनों प्लेन के बीच एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देख पा रहे हैं r डॉट ये n1 वेक्टर हो गया, n1 वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और दूसरे प्लेन में जो r के साथ है ये n2 वेक्टर हो गया। n2 वेक्टर हमारे पास है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला होगा cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2, ऊपर इनका डॉट प्रोडक्ट और नीचे इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, n1 का मैग्नीट्यूड और n2 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड। सो cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 2 माइनस 2 प्लस 1 रह जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 कैंसिल, ये 1 आ गया। नीचे n वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 4 1 अंडर रूट 6, और यहाँ पर n2 का 4 1 1 अंडर रूट 6। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/6, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 1/6। ये हमने इन दोनों के बीच एंगल फाइंड आउट किया, इन दोनों प्लेन के बीच एंगल cos इनवर्स 1/6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट के सब पार्ट आप इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। सेकंड में तो प्रूव करना है कि दो प्लेन दिए गए हैं, प्रूव करना है कि वो दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है। बच्चों, अगर वो दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जैसे यही कहता कि प्रूव करो ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है, तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलता है बिल्कुल इसके जैसा ही। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑलरेडी ये कह दिया कि ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो n1 डॉट n2 ये 0 होगा ना। अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे 6 माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, यह आएगा 4 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सोल्व करने पर लैम्डा की वैल्यू -2 आ जाएगी। यही हमें बताना था कि लैम्डा क्या होगा जब ये परपेंडिकुलर हो। तो 3 तक क्वेश्चन आप कर लीजिए, आगे चलते हैं। पूरी एक्सरसाइज आसान है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आए बच्चे, 4 और 5 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 4 -1। एक प्लेन की इक्वेशन निकालिए, एक प्लेन की इक्वेशन निकालिए जब उस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट 3 4 -1 है। उस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट है 3 4 -1 एंड पैरेलल टू प्लेन दिस, एंड पैरेलल टू प्लेन दिस, और वो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जब उस प्लेन का पासिंग पॉइंट है 3 4 -1 और वो प्लेन पैरेलल है इस प्लेन के। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये प्लेन का एक पासिंग पॉइंट दिया गया है, जो ये प्लेन का एक पासिंग पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को लेकर के ही, इस पॉइंट को लेकर के ही हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि हमने प्लेन की इक्वेशन को 1 पॉइंट फॉर्म में जाना हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through, equation of plane passing through the point 3 4 -1 is, किसी प्लेन की इक्वेशन जिसका पासिंग पॉइंट 3 4 -1 है, उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, a x माइनस x1 मतलब x माइनस 3 प्लस b y माइनस y1 मतलब 4 प्लस c z माइनस z1 मतलब +1 इज इक्वल टू 0।
अगर उस प्लेन की, अगर वो प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो उस प्लेन की इक्वेशन इस पॉइंट से पास होने पर ये बनेगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए हमारा प्लेन, जो प्लेन हम निकालना चाह रहे हैं, हमारा प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। हमारा प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। अगर हमारा प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है तो हमारे डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। हमारे डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इनके डायरेक्शन रेशियो के साथ सेम होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे डायरेक्शन रेशियो कौन है? ए बी सी। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कौन है? 2 - 3 5, क्योंकि r डॉट n इज इक्वल टू q बनेगा तो ये n वेक्टर है, n वेक्टर में ही ए बी सी होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a/2 ये इक्वल होगा b/-3, ये इक्वल होगा c/5, क्योंकि हमारा प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। इज इक्वल टू हमने इसको लैम्डा कह दिया। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा, b की वैल्यू आ गई -3 लैम्डा और c की वैल्यू आ गई 5 लैम्डा। a b c इन तीनों की वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे। सो a की जगह आ गया 2 लैम्डा, साथ में आ गया x -3। b की जगह आ गया -3 लैम्डा, साथ में आ गया y -4। c की जगह आ गया 5 लैम्डा z+1 इज इक्वल टू 0। सभी में लैम्डा 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 है तो पूरे को हमने लैम्डा से डिवाइड किया। ये आ गया 2x - 6, ये आ गया -3y + 12, ये आ गया 5z + 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई 2x - 3y + 5z, ये आ गया 17 - 6 11 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई जिसका पासिंग पॉइंट ये है और वो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या लिंक हमने लगाया, क्या इसके पीछे लॉजिक लगाया, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन निकालिए विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। वो उस प्लेन के ये दो पासिंग पॉइंट दिए गए हैं, ये भी उस प्लेन का पासिंग पॉइंट है, ये भी उस प्लेन का पासिंग पॉइंट है। एंड दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट लेकर के हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट लेकर के, मैं ये नहीं कह रहा पॉइंट ए लें, आप पॉइंट बी लेके भी निकाल सकते हो। दोनों में से कोई एक पॉइंट लेकर के हम प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे, क्योंकि 1 पॉइंट फॉर्म में हमें प्लेन की इक्वेशन मालूम है। कैसे निकालते हैं? a x - x1 प्लस b y - y1 तो +1 प्लस c z - z1 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई 1 पॉइंट फॉर्म में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जरा बात को समझें आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अगर जो पॉइंट बी है, ये वो प्लेन अगर इस पॉइंट बी से भी पास हो रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट बी इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट बी भी उस प्लेन का पासिंग पॉइंट है। अगर पॉइंट बी भी इस प्लेन का पासिंग पॉइंट है तो पॉइंट बी इसको सेटिस्फाई करेगा। आप x की जगह 2, y की जगह -2, z की जगह 2 इसमें रख दीजिए, राइट। 2 रखने पर 2 - 1 1 a आ गया, -2 रखने पे ये -b आएगा, 2 रखने पे 2 - 2 ये 0 × c आ गया इज इक्वल टू 0। हमें एक इक्वेशन मिल गई ए बी सी की फॉर्म में। देखिए हमें जाना भी सी पे है कि हम ए बी सी की वैल्यू निकाल पाएं। जैसे इसमें ए बी सी की वैल्यू आने पर हमने रखी, इक्वेशन मिल गई। ऐसे हम भी यही चाहते हैं इसमें ए बी सी की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो और ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ रखें तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो एक इक्वेशन तो कैसे आई? इस पॉइंट को रखने पर।
दूसरी इक्वेशन और आनी चाहिए ऐसी, तब बात बन जाएगी। कैसे? हमारा प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर हमारा प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हमारे डायरेक्शन रेशो और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो के मल्टीप्लाई का सम 0 होगा। मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। तो कीजिए, यहां पर आ जाएगा 6a माइनस 2b प्लस 2c, ये 0 के इक्वल रहेगा। डॉट प्रोडक्ट 6a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम a b c की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सो a अपॉन a की टर्म को हाइड करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई -2 और ये -0, -2 आ गया इज इक्वल टू माइनस b अपॉन तो b की टर्म को हाइड करेंगे, 2 - 0 ये 2 आ गया इज इक्वल टू c अपॉन c की टर्म को हाइड करेंगे, -2 और ये +6 4 हो गया। -2 -6 तो +6 हो गया इज इक्वल टू हमने इसको लैम्डा कह दिया। राइट। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये माइनस यहाँ नीचे लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो सकता है, -2 से इसको कैंसिल कर दें, ये 1 ये -2। a की वैल्यू आ गई लैम्डा, b की वैल्यू आ गई लैम्डा, c की वैल्यू आ गई -2 लैम्डा। जो a b c की वैल्यू आई है, a b c की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। a की जगह लैम्डा x-1, b की जगह आएगा लैम्डा और y+1 साथ में है। इसके बाद c की जगह आएगा -2 लैम्डा और साथ में है z-2 इज इक्वल टू 0। पूरे को लैम्डा से हमने डिवाइड किया तो यह आ गया x-1 प्लस y+1 -2z+4 इज इक्वल टू 0। ये बन गया x प्लस वाई, ये 1 से 1 कैंसिल, x प्लस वाई -2z+4 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई जिसके ये दोनों पासिंग पॉइंट है और वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना हो तो वेक्टर फॉर्म में बनाना हो तो r लिखते ही xyz इसमें आ गए, बच गया i कैप प्लस j कैप -2k कैप इज इक्वल टू +4 यहां करके -4। ये इस प्लेन की इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 आप देख लें, बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हो इजीली और देख सकते हो, सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, 3 पॉइंट दिए गए हैं, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, वो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर आने चाहिए। तो आप ये 3 पॉइंट लेकर के, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 11 में जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ना, उन 3 पॉइंट्स को लेकर के प्लेन की इक्वेशन निकालो। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था 3 पॉइंट फॉर्म से प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो जब आप उन 3 पॉइंट फॉर्म से प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद आपको खुद इस बात का आंसर मिल जाएगा कि वो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका जवाब मिलेगा। आप उन 3 पॉइंट को पहले लेकर के इक्वेशन निकालिए। ठीक है, 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। आप 7, 8, 9, 10 को एक बार देख लें, सभी क्वेश्चन को पढ़ लें, और जो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं उससे आप देखें कि सारे एक जैसे होंगे और करके देखें आप। चलिए, तो 7, 8, 9, 10 में से एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया हमने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। जब वो प्लेन इस पॉइंट से पास हो एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोथ दीज। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जब उस प्लेन का ये पासिंग पॉइंट है और वो प्लेन इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। वो प्लेन इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को लेकर के, इस एक पॉइंट को लेकर के प्लेन की इक्वेशन निकाल दें। कैसे? इक्वेशन ऑफ प्लेन
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 -1 एज। एक प्लेन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स माइनस x1 मतलब 1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 मतलब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक प्लेन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास होगा उस प्लेन की इक्वेशन ये है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमारा प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हमारे डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कीजिए 1 इंटू ए यहां पर हो गया 2b, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो यहां पर तो कौन है 1 2 3, यहां कौन है ए बी सी, तो 1 इंटू 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। और ऐसा ही प्रोसेस हमारे प्लेन का इस प्लेन के साथ भी है, क्योंकि हमारा प्लेन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है तो इसके साथ भी यही प्रोसेस लगेगा। 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, a अपॉन a की टर्म को हाइड करेंगे, 8 बीच में माइनस 9 17 हो गया इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन बी की टर्म को हाइड करेंगे तो यह आएगा 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, ये कैंसिल और इसको हमने इज इक्वल टू लैम्डा कह दिया। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 17 लैम्डा, b की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा और c की वैल्यू आ गई माइनस 7 लैम्डा। a b c जो तीनों की वैल्यू आई है वो हम इस प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ आएगा 17 लैम्डा और इसके साथ आ गया x माइनस 1 और b की जगह आएगा 2 लैम्डा y माइनस 1, c की जगह आएगा माइनस 7 लैम्डा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 7 लैम्डा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सभी को लैम्डा से डिवाइड, यह आएगा 17x माइनस 17, यह आएगा प्लस 2y माइनस 2, यह आएगा माइनस 7z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बन गया 17x प्लस 2y माइनस 7z और ये हो गया माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब देखिए एक बार जरा मैच कर लीजिए कि इक्वेशन यही आंसर में दिया गया होगा, 17x प्लस 2y माइनस 7z माइनस 26 इज इक्वल टू 0। इसको वेक्टर फॉर्म में बनाए तो सीधे लिख सकते हैं r डॉट r, लिखते ही इसमें xyz आ गए, बच गया 17i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप इज इक्वल टू 26। ये उस प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आ गई। ठीक है, आप अच्छे समझ पाए होंगे। 13.7 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के ऊपर टॉपिक हमने स्टार्ट किया। कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन एंगल निकालने पे थे और लास्ट के कुछ क्वेश्चन प्लेन की इक्वेशन निकालने पे थे, तो ये सब कुछ समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो 13.8 एक्सरसाइज को हम करेंगे। वहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे इसी से ही मेल खाते हुए होंगे, यही सब लॉजिक्स लेकर के हम वहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। अगली एक्सरसाइज में जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा एंगल बिटवीन अ लाइन एंड ए प्लेन। अभी तक हमने किन्हीं दो लाइन के बीच एंगल सीखा, किन्हीं दो प्लेन्स के बीच एंगल सीखा। अब एक लाइन और एक प्लेन के बीच एंगल सीखना है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तब तक आप ये काम कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।